रामबन जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर स्थित सुंबर गांव आज भी विकास की राह देख रहा है। बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण यहां के लोगों का जीवन कठिनाइयों भरा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विकास न होने की वजह से उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गांव वालों ने बताया कि उन्होंने खुद पैसे इकट्ठा करके बिजली के तार लगवाए और खुद ही खुदाई भी की, लेकिन न प्रशासन ने खंभे दिए और न ही वायरिंग में कोई मदद की। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बिजली तो कभी आई नहीं, लेकिन बिल हर महीने आता है। एक ग्रामीण ने गुस्से में कहा, बिजली तो नजर ही नहीं आई, लेकिन बिल हमेशा पहुंच जाता है। यहाँ के लोग नेताओं से भी बहुत निराश हैं। चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन आज तक एक भी पूरा नहीं हुआ। एक बुजुर्ग ने दुखी मन से कहा, वादे तो खूब मिलते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं होता। इलाके की एक बड़ी समस्या है हायर सेकेंडरी स्कूल का न होना। 10वीं के बाद बच्चों को पढ़ने के लिए रामबन या बनिहाल जाना पड़ता है, जिसका खर्च हर परिवार उठा नहीं पाता। इस वजह से कई बच्चों को पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। गांव वाले मांग कर रहे हैं कि सुंबर में एक हायर सेकेंडरी स्कूल खोला जाए। गांव की सड़कों की हालत भी बहुत खराब है। टूटी फूटी सड़कें यात्रा को मुश्किल बना देती हैं। लोग चाहते हैं कि अच्छी सड़कें बने और सुंबर को पर्यटन के नक्शे पर लाया जाए, क्योंकि यह जगह प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहद कमजोर हैं। अभी तक यहाँ एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध नहीं है। जब किसी को इलाज की जरूरत होती है तो लोगों को निजी वाहन किराए पर लेना पड़ता है, जो महंगा भी है और हमेशा मिलता भी नहीं। अंत में सुंबर के लोगों ने सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई है, कृपया हमारी समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए। हम अपने बच्चों और परिवारों के लिए एक बेहतर जीवन चाहते हैं। हमारी आवाज सुनी जाए। सबसे पहले सहूलियात तो ये है सर, हमारे जो रोड गिमनोग टू नक्का है सर, इसको सेक्शन किया गया है और उसमें सर्वा भी हुआ है और उसका डीपीआर भी बन गया है सर। और हमने ऊपर हाई कमांड तक भी बात इसकी की है सर, और हमारे एमएलए साहब उनके तक भी ये बात पहुंची है सर। और अभी तक भी इस पर काम कहीं शुरू नहीं हुआ सर। और दूसरा इसमें इलाका यही है सर, हमारा एजुकेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। सजाद साहब ने हमें हाई सेकेंडरी दी हुई है सर, और अभी भी हमने उनको कहा बिल्डिंग अगर नहीं मिलेगी, अगर उसी में पोस्टिंग किया जाए और हमें बहुत सहूलियात रामबन और खड़ी या संगलदान या दूसरी जगहों से हम बचेंगे और हमारे गरीब लोग बाहर जाके पेपर नहीं बच्चे दे पाते। और दूसरी बात यहाँ पे ये है सर, हमारा मिडिल स्कूल आपके सामने है सर, दो टीचर हैं सर, यहाँ पे 2 और 250 के बीच में बच्चे यहाँ पर है सर। कोई सहूलियात नहीं है सर एजुकेशन की। और तीसरी बात, पीएससी का वादा किया सजाद साहब ने और ऐलान भी करके गए यहाँ पे सर, अभी भी पीएससी का कोई जगह और कोई जगह उसकी तय नहीं हुई है और कोई बुनियादी पे अभी उसका भी कोई सहूलियाती मसला हल हमारा नहीं हुआ। तीसरी बात सर, हमारी एम्बुलेंस यहाँ दूर दराज इलाका है सर, हम इन देहातों में आप कैमरा घुमा के देख लीजिए सर, ऊपर से जब हम उठाते हैं 4 पहियों सर, ऊपर से अगर बंदे को 100 डिग्री बुखार होता है, जब तक हम उसको नीचे पहुंचते 110 होता है और वो रास्ते मर जाता है। और हमारी डिलीवरी औरतें जो खास करके सर इन इलाकों में बोलता हूँ, कोई अफसर अगर इसमें रहता होता और वो पता नहीं कहाँ जाके बैठता, और जो हैं भी वो हैं भी बाहर जो उसके काबिल हैं, और हमारे गरीब लोग यहीं अपनी जिंदगी कैसे गुजारे सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमें ऊपर वाला ही देख रहा है सर, बाकी उसके अलावा हमारे पास कोई सहूलियात नहीं है सर। और इन्हीं चीज़ों पे आप खुद देख रहे हो सर, हमारी लाइट का मसला देखो सर, मतलब कोई भी सहूलियात नहीं सर हमारे पास। 0% है हमारे सुंबर, जो पीछे 70 सालों से पीछे था उसी हाल में अभी भी गुजर रहा है सर। हम यही अपनी सरकार से, उमर सरकार से गुजारिश करते हैं सर, हमारे सुंबर को ध्यान में लाया जाए। और हमारे सुंबड़ में खास करके कोई वोट के टाइम तो हर बंदा आता है सर, सब पूरे इलाकों की तरफ देखता है, उस टाइम तो कैमरे की तरफ भी नहीं वो देखता है, मगर जब जीतते हैं और जीतने के बाद में हमारी कोई भी